अब आगे देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैंने क्या बताया था कि हर एक जो ग्रुप है ना, ग्रुप को टेक्सा बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं या रैंक बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं या रैंक बोलते हैं। समझ में यहाँ तक आ गया? कैटेगरी जो है ना, कैटेगराइज जो करना ना, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन ना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये ना मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ये जो सारा स्टेप्स है ना, मल्टीपल रैंक पे, मल्टीपल कैटेगरी में होता है। समझ में यहाँ तक आ गया? तो हर एक कैटेगरी को ना टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोला जाता है। समझ में यहाँ तक आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? उसके देखो ध्यान से, हर एक मतलब मल्टीपल स्टेप्स में होता है। हर एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं? कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। ये जो टेक्सा होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके अरेंज होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। हिरार्की मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना? तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, क्योंकि मल्टीपल टेक्सा हम यूज करते हैं और वो एक के ऊपर एक होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। समझ में यहाँ तक आ गया? और हर एक जो उसका टेक्सा है ना, उसको टेक्सा बोलेंगे या उसको रैंक बोलेंगे या उसको कैटेगरी बोलेंगे। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? बताओ जल्दी से, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? टेक्सा या कैटेगरी या रैंक। अभी तक हमने क्या क्या देखा? टेक्सोनॉमिकल, अभी हमने क्या देखा? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी देखा। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अलावा हमने क्या देखा? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की देखा। हिरार्की क्या है कि मल्टीपल स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल ग्रुप बनाते हैं, तो वो हिरार्की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और हर हिरार्की का अपना एक क्या होता है? टेक्सा होता है, अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक रैंक होता है, अपना एक कैटेगरी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है ना कि कैटेगरी या डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, मतलब कैटेगरी के जो है ना, उसके वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फाइलम, अभी तो ये नहीं समझ आएगा बट बाद में समझ आ जाएगा। जैसे फाइलम अगर मैं बोलूँ, तो फाइलम एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, उस फाइलम के अंदर ये आता है, ऐसे नहीं कि बस बाहर से है। तो जो कैटेगरी है ना, वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि कैटेगरी जो है ना, ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। एग्रीगेट मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखे हैं हमने। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। स्पेसीज जो है ना, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ये ध्यान देना। और स्पेसीज का डेफिनेशन क्या था? जो इंटरब्रीड कर सके। स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। उसके देखते ध्यान से। सबसे पहले हम स्पेसीज़ को डिस्कस करते हैं। स्पेसीज़ की बात ना यहाँ पे देखना ध्यान से। स्पेसीज़ के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। ठीक है यहाँ तक? देखो ध्यान से, स्पेसीज़ है, उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर का कैटेगरी क्या है? उससे ऊपर का कैटेगरी क्या है? जीनस। जीनस के ऊपर का कैटेगरी क्या है? फैमिली। फैमिली के ऊपर का कैटेगरी क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर का कैटेगरी क्या है? क्लास। क्लास के ऊपर का कैटेगरी ना फाइलम और डिवीज़न। उसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है कैटेगरी, वो होता है किंगडम। ये जो फाइलम है ना, फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है, और ये प्लांट डिवीज़न जो है ना, ये प्लांट के लिए यूज होता है, और फाइलम जो है ना, ये एनिमल के लिए यूज होता है। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है? सबसे लोएस्ट टेक्सा कौन सा है? ये लोएस्ट टेक्सा है। ठीक है? स्पेसीज जो है ना, सबसे लोएस्ट टेक्सा है। तो स्पेसीज का डिफिनेशन क्या बताया था मैंने? स्पेसीज का मतलब ये होता है जो क्लोजली, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होना, उसको एक स्पेसीज बोला जाता है। जैसे ह्यूमन, सारे ह्यूमन जो है ना डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, तुम डिफरेंट हो, सब डिफरेंट है, बट एट लास्ट क्या है? हम लोग एक स्पेसीज के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटरब्रीड कर सकता है, ह्यूमन इंटरब्रीड कर सकता है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटली सिमिलर नॉन एज स्पेसीज। जिसमें फंडामेंटली सिमिलरिटी हो, उसको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है और सोलेनेसी है। मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, और पोटैटो, ये अलग अलग मतलब दोनों अलग अलग देखने में लग रहा है, सब कुछ अलग अलग है, तो ये अलग अलग स्पेसीज हुआ। पैंथेरा लियो लायन के लिए यूज होता है, तो ये भी एक अलग स्पेसीज है। समझ में यहाँ तक आ गया? ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्पेसीज है ना, ये स्पेसीज सब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि ये मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा जीनस नेम है, और ये स्पेसीज नेम है, इंडिका स्पेसीज नेम है, सोलेनेसी एक जीनस नेम है, ट्यूबरसम जो है ना, ये एक स्पेसीज नेम है। तो एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसीज हो सकता है, एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसीज हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसीज एपिथेट रिप्रेजेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक?
जैसे जैसे यहाँ पे सोलेनेसी के अंदर ना, सोलेनेसी एक जीनस है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ, सोलेनम ट्यूबरसम लिखा हुआ है। तो सोलेनम एक जीनस है, इसके अंदर नायग्राम हो सकता है, नायग्राम के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, नायग्राम हो सकता है, और उसके अलावा यहाँ पर ट्यूबरसम तो था ही, उसके अलावा ना मेलोजीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जीनस के अंदर, एक जीनस नेम के अंदर मल्टीपल स्पीसीज हो सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है ना। अगला देखते हैं जीनस। जीनस क्या होता है ना, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं ना, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो एक जीनस के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है ना, जिसमें कि हल्का कॉमन कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उसको एक जीनस के अंदर रखा जाता है। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, ये ना ऑलमोस्ट मैच करते रहते हैं, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है, बट ये ना सोलेनेसी जीनस के अंदर आता है। उसी तरह जैसे पैंथरा लियो, लायन है, लियोपार्ड है और टाइगर है। टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस, लियोपार्ड का होता है पैंथरा पार्डस, ये याद रखना, साइंटिफिक नेम याद रखना। लायन का होता है पैंथरा लियो। ये सब अलग अलग स्पीसीज है, लियो और ये पार्डस और टिग्रिस, ये अलग अलग स्पीसीज है, बट जीनस सेम है, क्योंकि इन सब में ना कॉमन फीचर मैच करते हैं, तो इनका जीनस सेम है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगला है फैमिली। फैमिली क्या होता है ना, मल्टीपल जीनस मिलके एक फैमिली बनाता है। फैमिली में क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं ना, जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होता है ना, वो फैमिली बनाता है। फैमिली के नेम के लास्ट में ना ACAE लगता है, इसको सफिक्स बोलते हैं ना। तो ICBN के हिसाब से, ICBN मैंने क्या बोला, ICBN मतलब बॉटेनिकल के हिसाब से, तो मतलब जो प्लांट की फैमिली होगी ना, प्लांट की फैमिली के लास्ट में ACAE लगेगा। ठीक है, तो फैमिली का मतलब क्या हुआ, एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ पे था, स्पीसीज में था। उसके बाद सिमिलरिटी कहाँ पे था, जीनस में था। उसके बाद की सिमिलरिटी ना फैमिली में। फैमिली में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड जो जीनस है ना, वो आता है इसमें देखो ध्यान से, अगर जब हम फैमिली प्लांट के लिए देखते हैं ना, ये याद रखना ये स्टेटमेंट, फैमिली ना वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों पे डिपेंड करता है इन प्लांट स्पेसीज। जब हम प्लांट स्पेसीज के फैमिलीज को देखते हैं ना, तो वेजिटेटिव मतलब क्या, उसका फल फूल नहीं, मतलब उसका स्टेम कैसा है, उसका रूट कैसा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब उसका फ्लावर कैसा है, उसका फ्रूट्स कैसा है, उसका सीड कैसा है, ये उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो जो प्लांट में जब हम फैमिली बनाते हैं ना, ये मैं मॉर्फोलॉजी टॉपिक में बताऊंगा कि जब प्लांट में हम फैमिली बनाते हैं ना, हमें 3 फैमिली डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, तो जब हम प्लांट में फैमिली देखते हैं ना, तो बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों को यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सिर्फ वेजिटेटिव फीचर यूज करते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर यूज करते हैं, या दोनों फीचर यूज करते हैं, दोनों फीचर यूज करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव फीचर दोनों यूज करते हैं। समझ में यहाँ तक आ गया। जैसे सोलेनम है, ठीक है, सोलेनम जीनस है, प्यूटूनिया जीनस है, और धतूरा ये सब अलग अलग फैमिली में है, मतलब प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी। जब ये अलग अलग जीनस है, बट सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये सब एक साथ आ गए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ICBN के हिसाब से, मतलब बॉटनी के हिसाब से, जो लास्ट में नाम होना चाहिए ना, वो इसका सफिक्स ACAE होना चाहिए, ACAE होना चाहिए। यहाँ पे है सफिक्स सोलेनेसी। उसी तरह एनिमल में, जैसे पैंथरा के अंदर बहुत सारा आ रहा था ना, पैंथरा के अंदर क्या आ रहा था, टाइगर आ रहा था, लायन आ रहा था, लेपर्ड आ रहा था। ठीक है यहाँ तक। और फेलिस जो जीनस है ना, उसके अंदर कैट आता है, बट जो ये टाइगर है ना और कैट में बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए इनको एक फैमिली के अंदर, फेलिडे फैमिली के अंदर रखा गया। ये सब याद रखना, जितने एग्जाम्पल दिए हैं NCERT में सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको फेलिडे फैमिली के अंदर रखा गया। समझ में यहाँ तक आ गया। उसी तरह यहाँ तक, ठीक है, डॉग को अलग रखा गया, डॉग को अलग फैमिली, कैनिडे फैमिली में, कैनाइन होते हैं ना डॉग के, तो कैनिडे फैमिली में उसको रखा गया। और जो ये है ना पैंथरा, फेलिस, ये सब जो है ना, मतलब पैंथरा, कैट, ये सब जो भी है ना, ये इसको फेलिडे फैमिली में रखा गया। अब देखो जीनस और फैमिली के बीच में एक ना, जीनस और फैमिली के बीच में भी एक सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी या सब टेक्सॉन, जिसको ट्राइब बोला जाता है। ये बस याद रखना, जीनस एंड फैमिली के बीच में एक सब कैटेगरी, जिसको ट्राइब बोला जाता है। अब उसी तरह ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में ना ICBN के हिसाब से, बॉटनी के हिसाब से ALAE लगता है। ऑर्डर में क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली है ना, जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली है ना, उसको एक साथ रखा जाता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिमिलरिटी देख रहे थे, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिमिलर कैरेक्टर देख रहे थे। बट
ऑर्डर या इससे ज़्यादा जो हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ना, उसमें हम लोग बेसिकली एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं कुछ भी सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी अब बहुत कम होती जाएगी, है ना। फैमिली तक तो चलो सिमिलरिटी मिल रहा था, बट अब हमें सिमिलरिटी कोई एक कैरेक्टर में मिलेगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर लेंगे, फिर उसमें देखेंगे हल्का हल्का सिमिलर है या नहीं है। तो अभी तक स्पेसीज, जीनस और फैमिली तक ना हम लोग बेसिकली सिमिलर कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहे थे। किस पे डिपेंड कर रहे थे, सिमिलर कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहे थे। बट अब जो ये मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद जितनी भी हायर टेक्सोनॉमी है ना, उसमें एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, प्लांट फैमिली का एग्जांपल दिया है, कन्वेल्सी, ये ना ठीक है, और सोलेनेसी, ये ना इन दोनों को ये दोनों क्या है, ये दोनों फैमिली है, इन दोनों को एक ऑर्डर देखो ध्यान से, पोलीमोनियल्स में रखा गया। मैंने क्या बताया, ICBN के हिसाब से ALAES होता है, तो ALES ये लास्ट में है ना सफिक्स, तो पोलीमोनियल्स के अंदर रखा गया है इसको, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। ये फ्लोरल मतलब क्या, फ्लावर के कैरेक्टर के बेसिस पे इसको कन्वेल्सी और फिर सोलेनेसी को किसमें, पोलीमोनियल्स में रखा गया है। ये याद रखना, जितने एग्जांपल्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टू सेम एग्जांपल्स के क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कैनिडिस और फेलिस दोनों अलग अलग था ना, उसको उन दोनों को हम लोग यहाँ पे कार्निवोरा फैमिली में रख दिए, कार्निवोरा ऑर्डर में रख दिए एक साथ। समझ में यहाँ तक आ गया। अब जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर है ना, वो मिलके बनाएगा क्लास। क्लास के लिए ना यहाँ पे देखो क्या क्या यूज होता है, फाइसी यूज हो सकता है सफिक्स, ऑप्सिडा यूज हो सकता है सफिक्स, और एई हो सकता है सफिक्स। इसके बहुत सारे सफिक्स है, प्लीज़ सफिक्स भी याद रखना, ठीक है। यहाँ तक जैसे ह्यूमन के केस में देखें ना, तो जो प्राइमेटा है, प्राइमेट के अंदर आता है मंकी, ह्यूमन, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब आता है। समझ में यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये सब मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आ रहा है। और जो मैमिलिया है ना, ठीक है, इसको ना एक क्लास मैमिलिया में रखा गया। मैमिलिया के अंदर कौन है, ह्यूमन भी आता है, ठीक है। तो ये जो मंकी, गोरिल्ला और फिर गिब्बन है, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है। उसके अलावा जो कार्निवोरा है, कार्निवोरा एनिमल के अंदर कौन कौन सा आ रहा था बताओ जल्दी से, कैट, डॉग, ये सब जो भी है ना, कार्निवोरा और प्राइमेटा को एक में रख दिया गया मैमिलिया में। क्यों, क्योंकि इसके मेमोरी ग्लैंड है। तो क्लास जो होता है ना, वो क्या होता है, और इसमें कम सिमिलरिटी आएगी। उसके बाद क्लास, बहुत सारे क्लास मिलके ना फाइलम बनाते हैं। फाइलम प्लांट में नहीं होता, प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, फाइलम सिर्फ एनिमल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो अभी मैमिलिया आया ना, मैमिलिया फिर कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आ जाता है। ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब मैं एनिमल किंगडम कराऊंगा ना अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्लांट में हम लोग डिवीजन यूज करते हैं, और बहुत सारे फाइलम मिलके क्या बनाता है, किंगडम बनाता है। तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा हो गया अपना, किंगडम हो गया। हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा हो गया, किंगडम हो गया, ठीक है। तो ये सब ना ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी समझ में आ गया, कौन कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ना, ये ब्रॉड कैटेगरी है। बट टेक्सोनॉमिस्ट क्या करता है, टेक्सोनॉमिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो टेक्सोनॉमी करता है, मतलब नोमेनक्लेचर करता है। वो क्या किया ना, इसके बीच में कुछ सब डिवीजन बनाए हुए हैं, बट वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एक सब डिवीजन मैंने बताया था, जीनस और फैमिली के बीच में ट्राइब, इसके बीच में मैंने बताया था ट्राइब, ठीक है। तो ये याद रखना, एक बस सब कैटेगरी, सब टेक्सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में यहाँ तक आ गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो ध्यान से, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ऊपर जाने पे सिमिलरिटी डिक्रीज, है ना। जो सिमिलरिटी है ना, वो डिक्रीज कर जा रही है। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ पे, स्पेसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी है, और सबसे ज़्यादा डिसिमिलरिटी कहाँ पे, किंगडम में है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिखा हुआ है, गो हायर फ्रॉम द स्पेसीज टू द किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, जो कॉमन कैरेक्टर है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज़्यादा लो टेक्सा रहेगा, मतलब स्पेसीज तक, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मैच करता है। जितना ज़्यादा लो रहेगा उतना ज़्यादा उसका सिमिलरिटी रहेगा, और जितना ज़्यादा हायर जाते जाएंगे ना, उतना कम उसमें सिमिलरिटी आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे कुछ साइंटिफिक, ये कुछ कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखो ध्यान से, जैसे होमो सेपियंस है, तो होमो इसका जीनस नेम हो गया, ये फैमिली नेम हुआ, या सेपियन क्या हुआ, सेपियन स्पेसीज नेम हुआ, ठीक है। होमो जीनस नेम, ये सेपियन स्पेसीज नेम।
जैसे मॉस्क्यू हाउस फ्लाई का ना, ये एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, जितने एग्जाम्पल्स हैं ना इसमें याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे हाउस फ्लाई के लिए ना मस्का डोमेस्टिका यूज करते हैं, तो ये इसका जीनस नेम और ये स्पीसीज नेम। मैंगीफेरा इंडिका के लिए भी सेम जीनस नेम, ये स्पीसीज नेम। तो वही मैंने सबका ना यहाँ पे जीनस नेम लिख दिया। उसके देखो फैमिली, इसके अंदर जो फैमिली है ना ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैमिली का कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना जो प्लांट का फैमिली होता है ACAE लगा होता है उसके नेम के लास्ट में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसका जो वीट का होता है ना वो पोएसी फैमिली होता है, ये याद रखना, ये पूरा टेबल याद रखना है। ऑर्डर भी याद रखना है, ऑर्डर भी याद रखना है। खास करके ना ये पूरा टेबल तो याद होना ही चाहिए, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट इसका जैसे हाउस फ्लाई का पूछा गया एक बार, मैंगो का भी पूछा गया एक बार, तो क्लास और डिवीजन फाइलम ये प्लीज़ याद रखना अभी तुम्हें, ठीक है। तो अगर अभी तक कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, प्लीज़ मुझे बताओ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और क्या करो, नोट्स डाउनलोड करो। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड करो। और क्या करना है तुम्हें, अभी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके अभी क्या करना है ना, तुम्हें जल्दी से NCERT रीड करना है, ये वाला पूरा टॉपिक। और फिर NCERT के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे नोट्स रीड करने हैं। मैं नोट्स जो भेजा हूँ ना इसको रीड करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चंस, कर लिया रिवाइज, ठीक है। देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का ना साइंटिफिक नेम इसमें देखना है कौन सा करेक्टली रिटेन है, और जो चार्ल्स लिनियस ने, मतलब कॉरेलस लिनियस ने बेसिकली डिस्क्राइब किया था। अब देखो ध्यान से, अभी हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा। सबसे पहले ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आई जो है ना ये कैपिटल में दे रखा है यहाँ पे, ये आई कैपिटल में कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कार्ल्स नहीं लिखा होता है, कार्ल्स गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना बस LINN लिखा होना चाहिए। उसके अलावा मैंगीफेरा इंडिका ये बिल्कुल सही है, बट इस केस में क्या है कि जो साइंटिस्ट का नाम होता है ना वो लास्ट में लिखते हैं, तो आई थिंक फर्स्ट वाला आंसर बेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया ना, ईजी था, साइंटिफिक नेम से क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN के रूल के अगेंस्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। हाँ, जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैज ए, ठीक है, एवरी स्पीसीज शुड हैज ए जेनेरिक नेम एंड द स्पीसीज एपिथेट, ये बिल्कुल यहाँ तक करेक्ट है ना। स्पीसीज के पास ना उसका कुछ जेनेरिक नेम होना चाहिए और स्पीसीज एपिथेट होना चाहिए, है ना, 2 वर्ड होते हैं ना, ठीक है। तो ये तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज में होता है, गुड, लैटिन लैंग्वेज में होता है, और शुड बी इटलाइज्ड, मतलब उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं। ये जो है ना ये इटलाइज जो है ना ये फॉन्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जेनरिक एंड स्पीसीज नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नो, जेनरिक को जो ना ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और स्पीसीज नेम को ना वो स्मॉल लेटर से ही चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि गलत है, क्योंकि तो इसमें क्या पूछा गया, अगेंस्ट द रूल पूछा गया ना, तो अगेंस्ट द रूल है तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन किससे, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर से, ठीक है। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द 4 स्टेटमेंट, 1 to 4 तक अपने पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें से हमें क्या करना है कि सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 2 ना करेक्ट है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिल्कुल सही। क्या था इनका डेफिनेशन कि जो स्पीसीज है ना वो इंटरब्रीड कर सकते, मतलब अपने एमोंग ना वो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, और जो उससे ऑफस्प्रिंग आ रहा हो ना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ये ना फोटो पीरियड में आगे बताऊंगा, फाइटो हार्मोन चैप्टर का ये पार्ट दिया हुआ है। बेसिकली फोटो पीरियड ना अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, तो ये गलत है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। आर.एच. व्हिटेकर ने इसके जस्ट अगला चैप्टर जो है ना उसमें मैं बताऊंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करवाया था, तो ये तो गलत है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है। जैसे ये सेल है, जैसे ये अमीबा है, ये क्या किया ना, ये ऐसे डिवाइड हो गया, तो ये साथ में रिप्रोडक्शन भी कर लिया और सेल का ग्रोथ भी हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 and 4 इज करेक्ट आंसर, तो ये वाला करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, 2016 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है,
इसमें क्या है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, कुछ यूनिवर्सल रूल है उससे नोमेनक्लेचर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, तो ठीक है, इसके अगेंस्ट कौन सा है, तो नोमेनक्लेचर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसमें, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम, बिल्कुल सही है ये, एंड द सेकेंड इज स्पेसीज एपिथेट, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। द नेम्स आर रिटन इन द लैटिन, हाँ लैटिन में लिखा जाता है, एंड आर इटलाइज्ड, उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं। व्हेन रिटेन बाय द हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, हाँ अंडरलाइन सेपरेटली, उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नो, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ रिवाइज करना, एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी से रिवाइज करना है और कहीं मत जाना, इन सब में ना फालतू टॉपिक बहुत है, प्लीज़ बी सिलेक्टिव, ओके। उसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कि आगे कैसे मैं मॉडिफाई करूँ ताकि तुम्हारा कुछ बेनिफिट हो सके, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो टेलीग्राम लिंक पे जाके, ओके।